अब एक शब्द जिसको लेकर लोग बहुत विचार करते हैं, कन्यादान हो गया। कन्या कोई प्रोडक्ट है क्या? इसको टेक्निकली समझना पड़ेगा। तो गोत्र का दान है, वो कन्या का दान नहीं है, वो उसका दान नहीं है, वो तो अभी भी अपने पूरे परिवार से जुड़ी है। जब आप किसी और जगह की सिटीजनशिप लेते हो, तो अगर आप किसी देश के निवासी हो तो वहां की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। गोत्र से मुक्त करने का अर्थ यह है कि अब हमारे परिवार की कोई जो गतिविधि है, खास सूतक पातक जन्म मृत्यु का जो प्रभाव है वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, और वो दूसरे परिवार के अंश का पड़ेगा। कोई चीज दान करने का अर्थ उसको छोटा होना नहीं होता। दान तो यूजलेस चीज को देने का मतलब दान नहीं होता, एक्सट्रीमली यूजफुल चीज को देने का मतलब दान होता है। ये लिखा है साफ, दान की परिभाषा लिखी है। हम सोचते हैं कि वो बहुत गौदान हो गया। अब एक शब्द जिसको लेकर लोग बहुत विचार करते हैं, कन्यादान हो गया। कन्या कोई प्रोडक्ट है क्या? इसको टेक्निकली समझना पड़ेगा। कन्या का दान टेक्निकली उस कन्या का दान नहीं होता है। जब ब्राह्मण संकल्प कराता है तो कन्या के गोत्र का दान होता है, गोत्र का दान है। जैसे तो कई बार प्लांट्स की भी ब्रीडिंग कराई जाती है। तो कई बार एक कोई प्लांट है तो उसके एक ब्रांच को काट के और दूसरे पौधे से उसको जोड़ दिया जाए, और थोड़ी देर के लिए उसको बांध के भी रखना पड़ता है। बांध के रखा जाए तो वो दोनों एक ही पेड़ के अंग हो जाते हैं। किसी भी गांव के माली से भी पूछ लीजिएगा, वो भी ये बात बता देगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। वो बांधने को तो गठबंधन कहते हैं महाराज। तो गोत्र का दान है, वो कन्या का दान नहीं है, वो उसका दान नहीं है, वो तो अभी भी अपने पूरे परिवार से जुड़ी है। बल्कि अब दामाद भी उस परिवार से जुड़ गया। हमारे यहां जो श्राद्ध कर्म होता है, तर्पण होता है, अगर ससुर के कोई संतान नहीं हो तो दामाद भी उसका तर्पण कर सकता है। ससुर को पिता के समान स्वीकार किया गया है। 5 प्रकार के 5 पिता हैं सनातन धर्म में। जो जन्म दे वो पिता, फिर जो जीवन दे वो पिता, जन्मदाता, जीवनदाता, ज्ञानदाता, जो नॉलेज दे, इसलिए गुरु को भी पिता रूप में माना जाता है। फिर आप विपत्ति में जो बचा ली, कोई बहुत बड़ी तकलीफ में आप हो, उस समय अगर आपको कोई बचा ले, त्राता, जो विपत त्राता हो, उसको भी पिता कहा गया है। और 5वां कन्यादाता। ये 5 को सनातन धर्म स्वीकार करता है। वो पिता की ईश्वर, जो जन्म दे, जो जीवन दे, जो ज्ञान दे, जो विपत्ति से बचा ले, और जो कन्या तुम्हें प्रदान करे। तो ये एक्चुअल में ये वहां जाके संबंध बनाए, ये एक बात है। वो लड़का का भी यहां संबंध होना जरूरी है, ये शास्त्र में पहली बात कही है। दामाद, अब ये केवल भारतीय कल्चर है जहां दामाद ससुर को भी पिता की श्रेणी में रखता है। यूरोप में पता है, ससुर को बुलाना तो बोलते हैं, मिस्टर जॉन, योर डॉटर डजंट लिसन टू मी। वहां ससुर का नाम का कोई संबंध नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। गोत्र का दान होता है, गोत्र बदलता है। एक चीज और मैं एग्जाम्पल दूं, शायद आपको समझ आ जाए। जब आप किसी और जगह की सिटीजनशिप लेते हो, तो अगर आप किसी देश के निवासी हो तो वहां की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। यूएस का पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा तो इंडिया का पासपोर्ट मिलेगा, या यहां से जो बाहर जाते हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, फिर वहां जाते हैं। हालांकि इंडिया में आप डुअल सिटीजनशिप भी ले सकते हो, इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि कन्या उस घर की और इस घर की दोनों की होती है।
कन्यादान का अर्थ यही होता है कि ये वाला जो पासपोर्ट है उसको डिसॉल्व कर दिया। कन्या का दान नहीं है, उसके गोत्र का दान है। मतलब अब हम संकल्प करके जो गोत्र था उससे उसको मुक्त कर रहे हैं। गोत्र से मुक्त करने का अर्थ यह है कि अब हमारे परिवार की कोई जो गतिविधि है, खास सूतक पातक जन्म मृत्यु का जो प्रभाव है वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, और वो दूसरे परिवार के अंश का पड़ेगा। उसका एक अपना विज्ञान है, उसकी एक अपनी साइंस है। आप चाहे अमेरिका के निवासी हो, पर अब अमेरिका छोड़कर आप यहां आ गए तो अमेरिका में होने वाली घटना का प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, इमोशनली आप कर सकते हो, पर अब आप यहां रह रहे हो। ये विचार है। व्यक्ति का दान नहीं है, गोत्र का दान है। दान महत्वपूर्ण वस्तु का होता है, सबसे महत्वपूर्ण। हम सोचे शर्ट छोटी हो गई, लो सबको बांट देते हैं। सत्पात्र दानश्च भवेद धनाढ्य।